आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से बचाव के लिए सजगता और सतर्कता पर जोर दिया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90,000 से अधिक हुई, 66,000 हो चुके हैं स्वस्थ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के साथ सीमा विवाद पर आज लोकसभा में बयान देंगे और प्रदेश में उपचुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आज से। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कल भिंड जिले में अमायन में विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस लक्ष्य की प्राप्ति में जुट गई है और अगले 3.5 साल में इस दिशा में कई कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के सहयोग से आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की योजना तैयार की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अमायन में कल से तहसील कार्यालय शुरू हो जाएगा। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही महगांव विधानसभा क्षेत्र के रान कस्बे को नगर पंचायत बनाने की कार्यवाही भी पूरी हो गई है। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत योजना में मुख्यमंत्री प्रदेश को आदर्श बनाकर दिखाएंगे। श्री चौहान और सुश्री उमा भारती ने 20 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता सेवा कार्यों के साथ ही रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस मौके पर आज प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व में केंद्रित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। ये प्रदर्शनी पूरे सप्ताह चलेगी। प्रदेश में इन दिनों हर दिन 20,000 से अधिक परीक्षण किए जा रहे हैं, जबकि कोरोना संक्रमण की जांच के लिए अब लगभग 17 लाख परीक्षण किए जा चुके हैं। वहीं सितंबर में मध्यप्रदेश में अब तक कोरोना वायरस के 26,765 नए मामले सामने आए हैं और 397 मरीजों की मृत्यु हुई है। पेश एक रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में एक दिन में कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक 2,483 मामले सामने आए हैं। कोविड-19 के रिकॉर्ड मामले सामने आने के कारण प्रदेश में संक्रमित मामलों की संख्या 90,730 तक पहुंच गई है। वहीं 29 और मरीजों की मृत्यु के साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या 1,791 हो गई है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटों में 1,713 रोगियों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इससे राज्य में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 67,711 हो गई है। मध्य प्रदेश में अब 7,020 एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र हैं और 21,228 सक्रिय मामले हैं। राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित जिले इंदौर में कोविड-19 मामलों की संख्या 17,161 तक पहुंच गई है। वहीं राजधानी भोपाल में 13,431 मरीज हैं, जबकि ग्वालियर और जबलपुर में क्रमशः 7,825 और 6,441 मामले हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उज्जैन में कल 31 नए मरीज मिले हैं। वहीं 19 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। प्रशासन ने संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 100 बिस्तरों को कोविड केयर सेंटर बनाने का फैसला किया है, जिसमें हर एक बिस्तर पर ऑक्सीजन की सुविधा होगी। मंदसौर जिले में 46 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मिली है। जिले में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 382 हो गई है। सागर में कोरोना के 60 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 3 लोगों की मौत हो गई है। पन्ना में 24, झाबुआ में 16, रतलाम में 17, शिवपुरी में 32, मुरैना में 27, कटनी में 59 नए संक्रमित सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 75% हो गई है, लेकिन सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सजगता और सतर्कता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के घातक स्वरूप को समझना और उससे डरना जरूरी है। तभी हर व्यक्ति बचाव के लिए जरूरी सावधानी का गंभीरता से पालन करेगा। मुख्यमंत्री ने सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं से लोगों को सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करने में सहयोग की अपील की। इसके लिए उन्होंने एक दीर्घकालिक रणनीति बनाने पर जोर दिया। श्री चौहान ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस को उप समूह बनाकर इस कार्य करने के निर्देश दिए। इंदौर जिला न्यायालय में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए आगामी 26 सितंबर को ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें सुलह समझौते के आधार पर मोटर दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति प्रकरण और व्यवहारवाद प्रकरणों को निराकरण किया जाएगा।
अब समाचारों में वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच चल रहे गतिरोध पर आज लोकसभा में वक्तव्य देंगे। इस मुद्दे पर बहस की विपक्ष की मांग के संदर्भ में रक्षा मंत्री का बयान काफी महत्वपूर्ण होगा। वहीं लोकसभा में आज सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 और बैंकिंग विनियम संशोधन विधेयक 2020 भी विचार और पारित कराने के लिए रखे जाने हैं। राज्यसभा में ऋण शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। प्रदेश में कल से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 37 लाख नवीन हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची वितरित की जाएगी। एक साथ 52 जिलों में मनाए जाने वाले इस अभियान का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में हितग्राहियों को पर्ची और राशन किट वितरित कर शुभारंभ करेंगे। श्री चौहान हितग्राहियों से सीधा संवाद भी करेंगे। भोपाल में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। राज्य विधानसभा की 27 रिक्त सीटों पर चुनाव आयोग द्वारा शीघ्र ही उपचुनाव की घोषणा संभावित है। इस सिलसिले में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के संबंध में निर्वाचन आयोग के विशेषज्ञों द्वारा 18 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को आज और कल 16 सितंबर को विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके कोविड गाइडलाइन के अलावा आदर्श आचार संहिता और चुनाव खर्च की निगरानी के संबंध में जानकारी दी जाएगी। वहीं रिक्त सीटों वाले क्षेत्रों में भी सुरक्षा संबंधी समीक्षा की जा रही है। मंदसौर जिले में सुवासरा और आगरमालवा जिले में आगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं। मंदसौर के जिला अधिकारियों ने कल सभी सीमावर्ती क्षेत्रों राजस्थान के झालावाड़ और आगरमालवा जिले के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की। इसमें तय किया गया कि तीनों जिलों के अधिकारी हर सप्ताह बैठक कर हालात की समीक्षा करेंगे। इंदौर जिले में विभिन्न घटनाओं से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर CL पासी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा प्रबंधन, तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर पाठ्यक्रम सहित अन्य रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिए जाएंगे। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य होगी। कम पढ़ी लिखी साक्षर अनपढ़ महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने देश में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और घरेलू बाजार में कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक होगी। वहीं मुख्यमंत्री का आज टीकमगढ़, छतरपुर और रायसेन जिले के दौरे का कार्यक्रम है। खंडवा में विधायक देवेंद्र वर्मा ने कल परिवहन कार्यालय में हेल्प डेस्क कक्ष का शुभारंभ किया। मंदसौर जिले में खरीफ फसल बीमा योजना का लाभ देने के लिए फसल प्रयोग संपन्न करने की प्रक्रिया के तहत पटवारियों और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों ने ग्रामीण अंचलों का भ्रमण किया। गुना जिले में प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत अब तक करीब 3,000 हितग्राहियों को 10-10 हजार रूपये की ऋण राशि वितरित की गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा विधानसभा उपचुनाव की तैयारी के लिए 27 सीटों पर आज से युवा स्वाभिमान यात्रा निकालेगा, जिसमें सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। उज्जैन में जिला दंडाधिकारी ने कानून और व्यवस्था की स्थिति बहाल रखने के लिए 7 लोगों को 1-1 वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से बचाव के लिए सजगता और सतर्कता पर जोर दिया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90,000 से अधिक हुई, 66,000 हो चुके हैं स्वस्थ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के साथ सीमा विवाद पर आज लोकसभा में बयान देंगे और प्रदेश में उपचुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आज से। इस बुलेटिन में इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।